हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड पिछले कुछ वीडियोस में अपन ने क्या किया है। पिछले कुछ वीडियोस में अपन ने एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बनाया एंड उसको अपन कॉन्फ़िगर किए जा रहे हैं अपने हिसाब से। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टिकीनेस क्या होती है। इस वीडियो के अंदर अपन क्या करते हैं, मैं वो जो स्टिकीनेस जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में मैं उसको आपको डेमो में बताने वाला हूँ। मैंने सोचा था मैं थ्योरेटिकली आपको बता के रह जाऊंगा, बट नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो आप देखिए, आपने ये एक लोड बैलेंसर बनाया था एंड स्टिकीनेस मैंने सिंपल सा क्या एग्जांपल दिया था कि कोई भी जो यूजर है वो एक बार जिस सर्वर पे पहुंच गया उसकी अगली रिक्वेस्ट वहीं जानी चाहिए उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। ये मैंने आपको बताया था। ये चीज देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं। मैं आपको ये चीज बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे टारगेट ग्रुप के अंदर जाना है। ब्लू एप्लीकेशन जो टारगेट ग्रुप अपन ने पहले बनाया था, मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे आप देखिए एट्रीब्यूट्स में मैं गया एंड इसको मैं एडिट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए नीचे ही नीचे स्टिकीनेस, यहाँ पे ये चीज आ गई है एंड मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड 1 डे के लिए मैं कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, जो आप यूजर की रिक्वेस्ट एक ही सर्वर को जानी चाहिए, ऐसा नहीं है पहली रिक्वेस्ट इस सर्वर को चली गई, दूसरी इसको चली गई, तीसरी किसी और को चली गई। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा आप कुकीज सेंड कर सकते हैं एंड कुकीज भी दो तरीके से। एक तो कुकीज वो जो आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर खुद बना देगा, आपको ज्यादा सोचना नहीं है। और दूसरा ये कि आप आपके एप्लीकेशन के साथ कोई कुकी भेजो, तो ये चीज भी पॉसिबल है। तो अभी के केस में अपना एप्लीकेशन इतना इंटेलिजेंट एप्लीकेशन नहीं है, केवल हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन अपन ने डिप्लॉय करवाए हैं। तो अपन यहाँ पे लोड बैलेंसर जनरेटेड कुकीज अपन यूज करने वाले हैं। बट अगर आपका एप्लीकेशन इतना इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है, देन आप ये सिलेक्ट करो और यहाँ पे आपको केवल आपकी कुकी का नेम देना है। बट यहाँ पे अपन केवल और केवल लोड बैलेंसर जनरेटेड कुकीज ही अपन यूज करने वाले हैं। अभी के केस में मैं आपको लोड बैलेंसर एक्सेस करके दिखा देता हूँ दूसरी टैब में, जिससे होगा क्या, अपने को पता रहेगा कि हाँ अभी लोड बैलेंस हो रहा है। लोड बैलेंसर में देखिए आप, मैं लोड बैलेंसर पे गया एंड मैंने ये डीएनएस कॉपी किया एंड पेस्ट। ठीक है, मैं बार बार इसको रिलोड कर रहा हूँ। आप देखिए आपने जो भी रिक्वेस्ट सेंड की वो अलग अलग होस्ट पे जा रही है। अभी के केस में अपन स्टिकीनेस यूज करके उसको एक स्पेसिफिक होस्ट पे ही भेजने वाले हैं। यहाँ पे मैं गया, 1 किया एंड सेव चेंजेस पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने सेव चेंजेस पे क्लिक किया, अब आप यहाँ पे ये देखिए, मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर देता हूँ एंड नेटवर्क टैब में आप देखिए मैं रिलोड करता हूँ। अभी आप देखो मैं बार बार रिलोड कर रहा हूँ, उसके बाद में भी मेरी सारी की सारी रिक्वेस्ट केवल एक ही एक ही इंस्टेंस पे गई है। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे इसको ऑल कर देता हूँ अभी। एंड अभी आप में वापस देखिए किया एंड आप यहाँ पे देखिए जब ये रिक्वेस्ट जा रही है ना, तो इस रिक्वेस्ट के साथ में आप देखिए क्या क्या चीज भेज रही है। ये आपका एक रिक्वेस्ट हेडर है। रिक्वेस्ट हेडर के अंदर आप देखिए आप क्या क्या भेज रहे हैं। ये दिख रहा है कुकी में AWS ALB, आप ये कुकी भेज रहे हैं, जिसके कारण क्या है, लोड बैलेंसर को पता चल जाता है कि अच्छा इसको मैंने लास्ट टाइम यहाँ भेजा था और इसको वापस उसी जगह भेजना है। और 1 घंटे के बाद में आप यहाँ पे अगर चाहो तो मैं आपको दिखाऊं, वेयर इज इट, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस के अंदर कुकीज एंड कुकीज के अंदर आप यहाँ पे ये देखिए, आपको ये दिख रहा है एंड इसका एक्सपायरेशन टाइम देखिए, ये एक्सपायर्ड कब होगी। तो ये इस टाइम पे ये एक्सपायर हो जाएगी। तो ऐसे जो है आप मैनेज कर सकते हो स्टिकी सेशन को आपके एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के अंदर। ठीक है, मैं ये जो स्टिकी सेशन था मैं वापस इसको डिसेबल कर देता हूँ। यहाँ पे मैं गया, एडिट एट्रीब्यूट्स, टारगेट एंड स्टिकीनेस डिसेबल। ठीक है, ये चीज मैंने कर दिया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब उसके बाद में मैं एक चीज और जो मुझे आप लोगों को दिखानी है, वापस मैं लोड बैलेंसर पे जाता हूँ। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर सेलेक्ट किया, लिसनर्स पे गया,
व्यू रूल्स, मैं यहाँ पे देखो एक रूल और ऐड करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। रूल क्या है कि आप पाथ डाल दिया आपने स्लैश एरर, अब उसके बाद में आपको ऐसा नहीं है कि अब अगर कोई रिक्वेस्ट आ गई स्लैश एरर पे रिक्वेस्ट आ गई, तो आपको ऐसा नहीं है कि अब आप सर्वर पे जा रहे हो और एक एरर का पेज लाके आप क्लाइंट को दे रहे हो। आप सिंपल सा क्या कर सकते हो, रिटर्न फिक्स रेस्पॉन्स, जहाँ पे आपको 503 मिल जाएगा, एंड यहाँ पे आप HTML भी दे सकते हो, मैं दे देता हूँ। ठीक है, सिंपल सा ये आप लोग रेस्पॉन्स दे सकते हो अगर स्लैश एरर पे कुछ भी आया तो। एंड इसके बाद में अपन इसको सेव कर देते हैं। स्लैश एरर, ये याद रखना। अब अपन क्या करते हैं, वापस अब अपन क्या करते हैं, लोड बैलेंसर को एक्सेस करते हैं स्लैश एरर पाथ पे। कॉपी किया लोड बैलेंसर का DNS स्लैश एरर, राइट, एंड एरर पेज आपको सिंपल सा यहाँ मिल गया। मैंने कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दिया, नहीं तो ये रिटर्न आना चाहिए था अलाइन। ओके, अलाइन में ALIGH की जगह GN मुझे लिखना था, तो ये यहाँ पे आना चाहिए था। बट ठीक है, जो मुझे आपको बताना था HTML तो मैं पढ़ा नहीं रहा, बट यस ठीक है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, आप एक फिक्स रिटर्न जो है वो आउटपुट भी दे सकते हो आपके इस लोड बैलेंसर के हेल्प से। एक चीज़ और जो मुझे बतानी थी, मुझे क्या बतानी थी कि ये जो लोड बैलेंसर है, इस लोड बैलेंसर के अंदर आप SSL भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगर अभी आप देखो तो जब आप इसको एक्सेस करते हो तो यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे आप देखिए, ये नॉट सिक्योर लिखा हुआ आ रहा है। ये नॉट सिक्योर क्यों लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि ये जो है ये HTTP है, HTTPS पे रिक्वेस्ट नहीं जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आप कैसे कर सकते हो, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास अभी के केस में सर्टिफिकेट नहीं है, बट जब मैं आपको राउट 53 एंड ये सारी चीज़ बता दूंगा, तब मैं आपको ये सेम यही चीज़ मैं आपको सर्टिफिकेट के साथ भी बताऊंगा। बट मे भी कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, तो उनके लिए मैं बताने वाला हूँ कि आप कहाँ पे जो आपके सिक्योरिटी कहाँ पे आप आपके SSL TLS सर्टिफिकेट जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो क्लोज कर देता हूँ मैं इसको, एंड यहाँ पे लिसनर्स में गया, मैं यहाँ पे ऐड लिसनर पे क्लिक करता हूँ। जब मैंने ऐड लिसनर पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे डालना है HTTP, एंड यहाँ पे देखिए आप 443 बाई डिफ़ॉल्ट आ चुका है। जैसे ही 443 आया तो आप नीचे देखिए, आप सिक्योरिटी पॉलिसीज में आ चुके हो, एंड यहाँ पे आप जो है सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। कहाँ से डाल सकते हैं, ACM से डाल सकते हैं, AWS सर्टिफिकेट मैनेजर IAM से डाल सकते हैं, और खुद का अगर आपके पास है जो आपने हो सकता है GoDaddy से लिया हो या कहीं और किसी भी जगह से लिया हो, वो आप यहाँ पे इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करोगे तो ये देखो यहाँ पे आपको आपके सर्टिफिकेट की प्राइवेट की पूछ रहा है, सर्टिफिकेट की बॉडी पूछ रहा है, एंड चेन पूछ रहा है आपसे। तो ये सारी डिटेल्स आपके पास होती है जब आप कोई भी सर्टिफिकेट बाय करते हैं तो, और ये सारी डिटेल्स जब आप यहाँ पे डाल के ऐड कर दोगे तो अब क्या है, अब आप कोई भी रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर को भेजोगे तो आपके और लोड बैलेंसर के बीच का जो ट्रैफिक है ना, जो ट्रैफिक इन ट्रांजिस्ट अपन जिसको बोलते हैं, वो इंक्रिप्टेड हो जाएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड दोस्तों एक चीज़ और जो मैं बताऊंगा आप लोगों को, मैंने आप लोगों को जब भी लोड बैलेंसर मैंने कॉन्फ़िगर किया था तो मैंने आपको बोला था कि एक चीज़ ध्यान रखना कि जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है और जो क्लासिक लोड बैलेंसर है, बाय डिफ़ॉल्ट इनके अंदर क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग इनेबल होती है। ये लोड बैलेंसिंग क्या होती है, सिंपल सा मैं आपको बताऊं तो आप देखिए, जब भी क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग इनेबल रहेगी तो होगा क्या कि क्लाइंट जो भी ट्रैफिक भेजेगा वो अक्रॉस द अवेलेबिलिटी जोन इक्वल जाएगा। सपोज आपके पास ये 10 इंस्टेंस है और 10 इंस्टेंसेस के अंदर अगर क्लाइंट 100 रिक्वेस्ट भेजता है तो सबके अंदर 10 10 10 10 10 रिक्वेस्ट जाएंगी। बट अगर कहीं पे क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग इनेबल नहीं रही, वहां पे ये चीज डिसेबल रही, तो क्या होगा, तो आप देखिए ये वाला जो लोड बैलेंसर है, ये इसके अवेलेबिलिटी जोन के अंदर जो इंस्टेंस रजिस्टर होंगे केवल उनको ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पे देखिए आप, अगर आपने 100 रिक्वेस्ट भेज दी तो 50 इस इंस्टेंस पे जाएगी एंड 50 इस पे। तो आप देख लिया, अगर आपने 100 इस पे भेज दी तो 100 डिवाइडेड बाय 8, राइट, तो हर एक इंस्टेंस पे उतनी जाएगी। इन शॉर्ट ये वाला जो लोड बैलेंसर रहेगा ये ट्रैफिक नहीं भेजेगा दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के इंस्टेंसेस को।
ठीक है। और जब भी आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बनाते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट इनेबल रहती है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के बारे में जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।